कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और जहां कहीं भी इस समय आप हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है प्रियो। उसका ध्यान लगातार धर्मी की ओर लगा रहता है। वो हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप आज इस वचन को सुन पा रहे हैं, मैं इस वचन को आप तक पहुंचा सक रहा हूं, इसका कारण एक ही है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां कठिन हो जाती है, विकट हो जाती है, तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या सचमुच प्रभु हमारी सुधि ले रहा है क्या। हो सकता है शायद आप शारीरिक रूप से बीमार हो और फिर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि मैं अभी आगे क्या करूं, और आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हमारी अक्सर ये सोच होती है कि शायद प्रभु का ध्यान हमारी ओर नहीं है। आमीन। हम मनुष्य है, कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, पर यकीन जानिए मेरी बात को, परमेश्वर का ध्यान हर पल हर समय आपके ऊपर लगा रहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि ना तो मैं कभी सोता हूँ, ना तो मैं कभी ऊँगता हूँ, परंतु इजराइल के परमेश्वर की आंखें लगातार धर्मी पर बनी रहती है। हालेलुया। आज जब इस समय हम लोग इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। आमीन। प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, बल्कि उसने हमें दाम देकर मोल ले लिया है, और उसने कहा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अभी मनुष्य के दासत्व में न फंसो, मनुष्य की गुलामी न करो। लेकिन कई लोग हैं इस पृथ्वी पर जो मनुष्य को प्रसन्न करने पे लगे हुए हैं, परंतु धन्यवाद हो उस परमेश्वर पिता का जिसने हमें यह सिखाया है कि मनुष्य को और संसार को प्रसन्न करने से अच्छा हम स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। बिकॉज रिवॉर्ड कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। जो प्रतिफल है वो स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आता है, ना कि संसार की ओर से। आमीन। और आज फिर एक बार प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी के प्रति गंभीर हो सके, और जिस विषय को हम अपने माइंडसेट के विषय में सीख रहे हैं कि कैसे हमारी मानसिकता हमको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरफ लेकर जा सकती है, लेकिन अगर हमारी मानसिकता सही होगी तो हम खातरी से विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और आज इस अध्ययन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिए हैं जो मुझे आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इससे पहले कि हम इन वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर हम आज के अध्ययन की शुरुआत करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर बैठे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज हम जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 138 और उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 138 एंड वर्सेस 1 to 6, 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। और सब मिलकर मैं चाहता हूँ ऊंची आवाज में इन वचनों को पढ़े, ताकि हमारा विश्वास प्रभु के वचन में मजबूती को प्राप्त कर सके। हालेलुया। सब लोग निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 वचनों तक हम पढ़ेंगे। सब मिलकर सब कोई पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 वचन। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। आपने मेरे साथ इस वचन को इस समय पढ़ा है, सब मैं विश्वास करता हूँ, बाकी प्रभु देख रहा है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हमारा अध्ययन का विषय है योर माइंडसेट। हम अपने माइंडसेट के विषय में इन दिनों सीख रहे हैं। आमीन। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमीन। आपकी मानसिकता, आपके सोच विचार आपके विजय को तय करते हैं। आमीन। और अगर सोच सकारात्मक होगी तो खातरी से विजय को आप प्राप्त करोगे।
सोच नकारात्मक होगी तो शत्रु के लिए आप द्वारों को खोल कर रख देंगे। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए दाऊद इस भेद को जानता था, क्योंकि हम दाऊद के जीवन से ही अध्ययन कर रहे हैं। दाऊद इस भेद को भली भांति जानता था, इसलिए दाऊद अपने मुख से अंगीकार करता है, मैं प्रभु पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। अच्छा, दाऊद ने एक बात एक ही बार नहीं बोली। हम भजन संहिता 103 जानते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। दाऊद बार बार अपने माइंड पर कंट्रोल लेता है। किसके द्वारा? अपने शब्दों के द्वारा कंट्रोल लेता है। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है कि क्या आप पूरे मन से यहोवा का धन्यवाद करते हो या आधे मन से यहोवा का धन्यवाद करते हो? मुख से सिर्फ धन्यवाद करते हो और मन कहीं और लगा है, या फिर आप मुख से और मन से दोनों स्थानों से परमेश्वर का धन्यवाद करते हो? हालेलुया। ये डिपेंड करता है कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। अब देवता तो भाई बहुत सारे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। स्मॉल GOD वाले गॉड और गॉडेसेस और गॉड्स बहुत सारे हैं, और सबका अपना अपना विश्वास है और सब अपने अपने विश्वास को फॉलो करते हैं, और हम उसके लिए किसी को रोक नहीं सकते। पर हाँ, आप और मैं एक बात कर सकते हैं, हम सच्चाई को बता सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये प्रभु का वचन कहता है। आमीन। सत्य बताने से कभी भी नहीं लजाना, कभी भी नहीं डरना। और यहाँ पर वचन कहता है, मैं देवताओं के सामने भी तेरे भजन को गाऊंगा। आपको बिना डरे हर स्थान पर परमेश्वर का धन्यवाद और गुणानुवाद करना है। हालेलुया। आमीन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। मैं तेरे पवित्र मंदिर अर्थात प्रभु जहां तेरी उपस्थिति है वहां मैं दंडवत करूंगा। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी के हर एक कण कण में है, इसलिए हर समय, हर पल, हर क्षण मुझे और आपको यहोवा का धन्यवाद करने की जरूरत है। आमीन। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करने के लिए अनगिनत रीजंस हमारे पास है। There are so many reasons in our life that we must thank God for that. Amen. बहुत कारण है, और ये आप आपके जीवन के कारण जानते हैं कि आप परमेश्वर को बहुत अधिक धन्यवाद कर सकते हैं। Amen. क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से, क्योंकि तूने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अब किसी ने मुझे इस वचन पर एक बार एक प्रश्न किया था, पास्टर साहब तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से, तो क्या परमेश्वर का नाम वचन से नीचे है क्या? है ना। देखिए, जब आप वचन पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश करना। सिर्फ पढ़ लिए, नो, दिस इज द बुक ऑफ रेवलेशन। ये स्वर्ग के भेदों को प्रकट करने वाली किताब है। अगर स्वर्ग के बारे में आप गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको इस किताब में आना पड़ेगा। ये स्वर्ग के सारे भेदों को ये वचन प्रकट करेंगे। अब सोचिए, तूने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, या तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का नाम छोटा है, क्योंकि हमको, अगर आप ये वचन में कंफ्यूज है तो आपको उत्पत्ति में जाना पड़ेगा, जहाँ शुरुआत में लिखा है वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा है, लेकिन यीशु का नाम ही वचन है और वचन ही यीशु है। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है कि वचन में, देखिए, अभी सिर्फ इस पवित्र शास्त्र में यीशु यीशु यीशु, यहोवा यहोवा यहोवा, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं लिखा है। ये वचन और ये दृष्टांत और ये उदाहरण हमको इसलिए लिख कर दिए गए हैं ताकि हम इन वचनों के द्वारा विश्वास में मजबूती को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है। All the kings of the earth shall give you thanks, O Lord, for they have heard the words of your mouth. तीसरा वचन, On the day I called, you answered me. See now क्या लिखा है? जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन आप धर्मी
जो विश्वासी कहलाते हैं, जिस दिन, जिस समय, जिस पल, जिस क्षण आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसी दिन सुन लेता है। बर्तिमाई ने चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। परमेश्वर ने सुन लिया। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने अपने मन में ही कहा कि अगर मैं इसके वस्त्रों के छोर को स्पर्श करूंगी, छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। प्रियो, ऐसे इतने उदाहरण बाइबल में हैं और इसीलिए दाऊद ने हमको लिख कर दिया है कि जिस पल, जिस क्षण आप परमेश्वर को पुकारते हैं, उसी दिन वो आपकी सुन लेता है। और उसने मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। तो पास्टर साहब, हम इतना प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी सुनता नहीं। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना नहीं करते जो अंधा गूंगा बहरा है। आमीन। मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। और आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है। आमीन। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। किसी भी माई का लाल जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, वो सब घुटने टेकेंगे और इस बात का अंगीकार करेंगे कि यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। और ये हम सब भली भांति जानते हैं। हम भी एक दिन उन विरोधियों के झुंड का भाग थे। मुझे आपके विषय में नहीं पता, मैं भी एक दिन उन विरोधियों के झुंड का भाग था जो ये सोचता था कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं ये सोचता था कि ये लोग लोगों के धर्म को बदल देते हैं। पर मैं आज, क्योंकि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, मैं आज आपको बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ बताता हूं दैट क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिलीजन बट इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इट इज नॉट द कन्वर्शन ऑफ योर रिलीजन बट इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर माइंड एंड योर हार्ट एंड योर सोल। हालेलुया। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी में, देखिए, एक व्यक्ति ने आपसे धोखाधड़ी की, वो आपके साथ आज भी घूम रहा है, आपके साथ पैरेलल चल रहा है, आप आज भी उसको उतना ही महत्व दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि उसने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है, जब आप पर सत्य प्रकट होता है कि यही वो व्यक्ति है जिसके विषय में आप इतने साल से हमको बता रहे थे कि अरे यार, किसी ने मेरे अनजाने में मेरे साथ ऐसा धोखा कर दिया, ये कर दिया, पास्टर जी ये वही आदमी है। आमीन। तब आप क्या करेंगे? आप उससे दूरी बना लेंगे। एग्जैक्टली मैंने वैसा ही किया। मुझे जब सत्य का पता चला, मैंने सत्य को स्वीकार किया और सत्य ने मुझे बंधुआई से आजाद कर दिया। हालेलुया। वचन कहता है सब लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे, क्योंकि सब तक वचन पहुंचाया जाएगा। ये वचन पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आमीन। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। हालेलुया। यहोवा की महिमा सबसे बड़ी है, ऐसा वचन में लिखा है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है और अहंकारियों को दूर ही से पहचान लेता है। हालेलुया। आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप बेहतर जानते हैं। यहोवा नम्र लोगों की ओर दृष्टि जरूर करता है, ये उसका वायदा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के पढ़े जाने की सामर्थ्य के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले हमारे बाइबल अध्ययन के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है राजा। प्रभु, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को पढ़ने में तूने हमारी सहायता और मदद की, सुनने में हमारी सहायता की, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले राजा। प्रभु, जब हम वचन को सुनते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली, हमें तेरे वचनों को सुनने से रोकने वाली, उलझाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में पवित्र और शुद्ध करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं विश्वास करता हूँ आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि जब हम वचन को पढ़ते हैं आप बड़े गंभीर रहें। आमीन। तो पिछले कुछ दिनों से, 2 दिन शायद हो गए हैं, 3 दिन, मुझे नहीं पता,
योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। हालेलुया। इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं कि आपकी जो मानसिकता होती है वही आपके विजय को तय करती है। आप किस मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात आपके जीवन में बदलाव को लाती है। और कल मैंने समाप्त करते समय आपको एक बात स्मरण करने के लिए बोली थी, दैट विक्ट्री इज नॉट इन व्हाट यू हैव इन योर हैंड्स, यू नो। आपके हाथ में कौन से शस्त्र है, कौन से हथियार है, कितने मजबूत है, स्टेन गन है, मशीन गन है, AK-47 है, AK-56 है, ये आपके विजय को तय नहीं करती, बट वॉट यू हैव इट इन योर माइंड एंड हार्ट। लेकिन आपके हृदय और मन की अर्थात आपकी मानसिकता क्या है, ये आपके विजय को तय करती है। हालेलुया। मैंने आपसे कल कहा था, कल या परसों शायद मैंने आपसे कहा था कि आप युद्ध भूमि में कैसे लौटते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप युद्ध भूमि में किस मानसिकता के साथ प्रवेश करते हैं। जब आप किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाते हैं अपने जॉब्स के लिए, तो आप कैसे लौटते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मानसिकता के साथ उस पैनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हालेलुया। आपकी मानसिकता ही है जो आपके और मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों को तय करेगी। हालेलुया। और कल समाप्त करते समय मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 3-4 बातें, ऐसे कॉन्वर्सेशंस जो इस दाऊद और गोलियत के अध्ययन में है, 1 शमूएल चैप्टर 17 जो हमारे अध्ययन का विषय है, जो हमने पिछले दिनों पढ़ा है और आप रोज उसको पढ़कर आ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि आप उसको रोज पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा अध्ययन को समझना, और आपके मस्तिष्क में वो परमेश्वर की ओर से डाल दिया जाएगा ताकि आप औरों के लिए इस अध्ययन के द्वारा आशीष का कारण बने। सो यस्टरडे आई टोल्ड यू देयर आर 4 डिफरेंट कन्वर्सेशंस ऑफ डेविड, जिसके द्वारा दाऊद ने गोलियत नामक दानव पर अद्भुत रीति से विजय को प्राप्त किया। हमने अध्ययन कई बार किया है, आप सब लोगों ने किया है, लेकिन जो बातें प्रभु ने मुझे बताई, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच डेविड हैड इन हिज स्पिरिट दैट अलाउड हिम टू विन विक्ट्री ओवर गोलियत। आमीन। 4 ऐसी चीजें जो उसके आत्मा और मन में बसी हुई थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसको गोलियत पर विजय दिलवाया। हालेलुया। सो आज मैं आपको पहली बात बताने की, 4 कॉन्वर्सेशंस मैंने आपको बताया था। जिन्होंने नोट्स लिखे हैं वो जानते हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिखे उनको मैं फिर एक बार बता दूं। देयर वर 4 conversations in 1 Samuel chapter 17, and because of this different 4 mindsets, David could take over to Goliath. Amen. डेविड ने दाऊद की और ऊपर विजय को प्राप्त किया। आमीन। First thing which is written in the book of 1 Samuel chapter 17 verse 26. Bible says when गोलियत जब इजराइल की छावनी में आया, तो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसके 26 वचन, आप बाइबल में भी अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आप नोट्स नहीं लिखते हैं और आपके मेमोरी कार्ड बहुत पावरफुल है, आपके पास बहुत हेवी स्टोरेज है हार्ड डिस्क में, तो आप अंडरलाइन एटलीस्ट कर ले अपने पवित्र शास्त्र में। फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ऑफ डेविड वाज विद द सोल्जर्स ऑफ इजराइल। आमीन। इजरायली छावनी के सैनिकों के साथ पहले शमूएल उसके 17 अध्याय उसके 26 वचन में पहला कॉन्वर्सेशन है। दूसरा कॉन्वर्सेशन 1 Samuel chapter 17 verse 29, he speaks to Eliab, his older brother. उसने अपने बड़े भाई एलियाब के साथ बात की जो उसका बड़ा भाई था। आमीन। 1 Samuel chapter 17 and verse 32, पहला शमूएल 17 अध्याय 32 वचन, he speaks to Saul the king of Israel. उसने शाऊल राजा से बात की जो उस समय इजराइल का राजा था। एंड लास्ट कॉन्वर्सेशन ही डिड इट विद Goliath, which is mentioned in the book of 1 Samuel chapter 17 and verse 45. पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसके 45 वचन में 1 Samuel chapter 17 and verse 45। और मैं चाहता हूं कि आप इन चारों बातों को आप अंडरलाइन कर ले, बिकॉज ये चारों बातें जो है इन चारों कॉन्वर्सेशंस में
कैसे दाऊद का माइंडसेट कितना सकारात्मक था, इन बातों को हम इन वचनों के द्वारा सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन की सोच को बदल कर रख देगा। हालेलुया, आमेन। सो लेट अस ये चार जो आपके कॉन्वर्सेशंस है, इसके द्वारा कैसे परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत पर विजय दी, इस विषय में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया, आमेन। सो द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, 1 Samuel chapter 17 and verse 26। हम सब लोग निकाल के रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी जाए। मैं चाहता हूं आप इन वचनों को खाली सुनना नहीं, इस पर मनन करना, अध्ययन करना। ये बड़ी गहराई के वचन है। जब आप इसको पूरी आत्मिकता के साथ, पूरी आत्मा में होकर सुनेंगे, परमेश्वर आपको नए नए प्रकाशनों से भर देगा। आमेन। सो 1 Samuel chapter 17 verse 26, नंबर 1, 4 कॉन्वर्सेशंस, उसमें का पहला कॉन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा हूं। He speaks to the soldiers of Israel. Amen. उसने इज़राइल के सोल्जर्स से बात की। देखिए, यहां पर जब दाऊद इज़राइल की छावनी में पहुंचा, तब उसने सुना कि जो सेना के लोग थे वे सब के सब गोलियत के बारे में बात कर रहे थे। ये अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आया था, जिसकी आज्ञा इसने अपने मन से ये नहीं आया था, ये मौखरी करने नहीं आया था, ये वहां की वास्तविकता को देखने नहीं आया था, परंतु ये अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए आया था। आमीन। और बाइबल कहती है जब वो आया तो छावनी में टेंट लगे हुए और चारों तरफ सैनिक फैले हुए, और हो सकता है वो जब आया तो उसने एक्सप्रेशंस देखे होंगे, सब घबराए हुए हैं। तो उसने जब सुना तो उसके चारों ओर इजरायली सेना के जो सोल्जर्स थे, जो सैनिक थे, वो गोलियत के बारे में बातें कर रहे थे। हाउ बिग एंड हाउ बैड ही इज, वो कितना बड़ा है और कितना दैत्य है, दानव है, कितना दुष्ट है, और अब तक उसने बहुत लोगों को मार गिरा है। जो भी उनको गोलियत के बारे में पता था, वो सारी बातों को उसने कानों से सुना, जो इजराइल के लोग कर रहे थे कि उसने अभी तक 1000 लोगों को मार दिया है और हम उस पर विजय नहीं पा सकते, वो तो दानव है और उसके शस्त्र इतने मजबूत और सामर्थी है कि आज तक वो कोई भी युद्ध नहीं हारा है, तो भला हम कैसे इस युद्ध को उससे जीत सकते हैं, और ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी सारी बातें सोल्जर्स कर रहे थे और वो उनको बड़े ध्यान से सुन रहा था। Here they all are talking about Goliath and they are afraid of fighting him. Amen. ये सब लोग, छावनी के सारे सैनिक यहाँ पर अभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं, जब गोलियत उनको ललकार रहा है तो वो गोलियत से जाकर के सामना कर सके, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं थी। बट एट द सेम टाइम व्हेन दिस पीपल वर टॉकिंग अबाउट गोलियत, और ये सब लोग जब छावनी के लोग गोलियत के बारे में बात कर रहे थे, एट द सेम टाइम द डेविड सेड, what shall be given to the man who kills Goliath? हालेलुया। अब पहली मानसिकता को आपको और मुझे यहाँ जांचना पड़ेगा। यहाँ एक दैत्य खड़ा है। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, आपको बाइबल जीने की जरूरत है, बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं है। आमीन। उस स्टोरी में खुद अपने आप को रख लेना, जहां जहां आप अपने आप को रख सकते हैं। आमीन। अब यहाँ पर सोचिए, आप दाऊद है और आप, या तो आप सैनिक है और आपके आसपास लोग हैं और दाऊद आके निकल भी जा रहा है आपके पड़ोस से, तो आपको समझ में नहीं आया, ध्यान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर डर ने इतना कब्जा कर लिया है कि आप बस डर की, हार की, निराशा की, चिंताओं की, उदासी की ही बातें कर रहे हो। लेकिन इस पूरे नकारात्मक भीड़ के अंदर एक अदना सा जवान जिसकी लाली झलकती थी, वो एक अदना सा 16 से 18 साल का दाऊद वहां पर आता है और वो कहता है कि अगर मैं इसको हरा दूं तो भला राजा मुझे क्या देगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आज आप किस परिस्थिति में है, उसमें से आप कैसे निकलेंगे, ये आपके एंट्री, आपके मानसिकता, जिस मानसिकता के साथ आप अंदर जाते हैं उस पर निर्भर करता है। अब हो सकता है इतने सारे, कई बार आप बीमार पड़ते हैं, आपका घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है और आप जब वहां पर बैठे रहते हैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करते हुए, कई लोग आएंगे, हर आदमी नकारात्मक, अधिकतर लोग नकारात्मक बातें करते आएंगे। अरे नहीं, हमारे घर में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वो बच नहीं पाए, मर गए, ये हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये हो गया। लेकिन उन सारी नकारात्मक भीड़ के बीच में
क्या आपकी मानसिकता सकारात्मक है क्या? जैसे यहाँ दाऊद की थी, अपने आप को आप स्वयं जांचिए, क्योंकि दूसरे के पास आपको जांचने का अधिकार प्रभु ने दिया नहीं है। आमीन। इन सारी नकारात्मक लोगों में एकमात्र दाऊद ऐसा था जिसका ध्यान इनकी बातों पर नहीं था। वो बोलता है, इसको अगर मैं हरा दूंगा तो मुझे राजा क्या देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर सी what distinguished David from the people of Israel or the soldiers of Israel is that David had a vision of victory. हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। दाऊद को यहाँ बाकी भीड़ से अलग क्यों दिखाया गया है या अलग क्यों है दाऊद? क्योंकि ये भीड़ के पास हारने की मानसिकता थी, बट दाऊद हैड अ विजन ऑफ विक्ट्री। लेकिन दाऊद की सोच जो थी, उसका दर्शन जो था, वो विजय पाने का था। हालेलुया। आज मैं आपको एनकरेज करता हूं, चाहे आपके जीवन की हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन क्या आपकी मानसिकता सकारात्मक है? बिकॉज योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। हालेलुया। आमीन। आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। हो सकता है आज आपके कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे, हो सकता है आज आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है आज आप कर्जे में दबे हुए या डूबे हुए हो, लेकिन क्या आपकी मानसिकता उस पर विजय पाने की है क्या? अगर दाऊद के समान आपकी मानसिकता विजय पाने की है तो खातरी से आपका ध्यान परिस्थिति की ओर नहीं, परंतु परिस्थिति पर विजय देने वाले परमेश्वर की ओर होगा। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा मन बड़ा आनंदित हो चुका। देखिए, जब यहाँ बाकी लोग डिफीट और फेलियर की बातें कर रहे थे या यहाँ हार और असफलता की बातें कर रहे थे, पूरी इजराइल की छावनी इंक्लूडिंग द किंग ऑफ इजराइल साउल, जब शाउल राजा और उसकी पूरी सेना यहाँ हम हार जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, जहां बाकी पूरे लोग हार और असफलता की बातें कर रहे थे, वहां दाऊद सेलिब्रेशन और विक्ट्री की बात कर रहा था। हालेलुया। आमीन। सब लोग नकारात्मक, पर उन सारी नकारात्मक भीड़ में एक दाऊद ही था जो यहाँ पर उत्सव मनाने की और विजय की बात के अंगीकार को कर रहा था। हालेलुया। आमीन। अगर आप अपने जीवन में विजय को पाना चाहते हो तो पहले आपको अपनी मानसिकता में बदलाव को लाना पड़ेगा। हालेलुया। हियर डेविड सॉ हिमसेल्फ विक्टोरियस ऑन द अदर साइड ऑफ द बैटल। आमीन। यहाँ पर दाऊद अपने आप को पहले ही युद्ध की दूसरी ओर विजय प्राप्त किया हुआ देख रहा था। He did not wonder about the battle, but the Bible says he wondered about what would be the reward. हालेलुया। वो उस युद्ध में मैं हारूंगा या जीतूंगा इसका सोच ही नहीं रहा था। वो ये सोच रहा था, मैंने युद्ध जीत लिया है, अब राजा मुझे क्या देगा? अगर मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा तो भला राजा मुझे क्या उपहार देगा या भेंट स्वरूप मुझे क्या देगा? हालेलुया। आमीन। तो ये पहला कॉन्वर्सेशन है जहां पर सारे लोग नकारात्मक बात कर रहे हैं, बट इस नकारात्मक भीड़ के बीच में एक दाऊद है जो यहाँ पर उत्सव मनाने की और विजय को प्राप्त करने की बातों को सोच रहा है। हालेलुया। आज हो सकता है आप जिस परिस्थिति में हैं, सब लोग कह रहे होंगे, अरे कोर्ट कचहरी को बहुत टाइम लगता है, अरे हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, चंगाई तो प्रभु देगा, प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। अरे भाई, हम आपको दुआ कर सकते हैं, आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, पर आपका कर्जा हम नहीं फेड पाएंगे और हमको नहीं लगता कि आप इतने कर्जे से कभी बाहर आ जाएंगे। बट इट इज योर माइंडसेट विच विल डिसाइड योर विक्ट्री इन योर लाइफ। हालेलुया। लेकिन प्रियो, इस सारी नकारात्मक बातों के मध्य में ये आपकी मानसिकता होगी जैसे यहाँ दाऊद की मानसिकता थी, क्योंकि दाऊद अपने आप को पहले ही विजय प्राप्त किया हुआ देख रहा था और अब उसको विजय की चिंता नहीं थी, परंतु वो पूछ रहा था कि अगर मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा तो भला राजा मुझे भेंट स्वरूप क्या देगा। हालेलुया। हियर डेविड ऑलरेडी सॉ द विक्ट्री। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद ने विजय को पहले ही देख लिया था। ही ऑलरेडी क्लेम दैट विक्ट्री। यू नो, आपको सिर्फ वचन को बोलना नहीं है, आपको सिर्फ स्वप्न और दर्शन देखने नहीं है,
परंतु आपको अधिकार के साथ उस पर कब्जा करना है या क्लेम करना है। हालेलुया, आमीन। अगर आपका खुद का ऑफिस है, अगर आपका खुद का घर है, तो आपको क्लेम करना बड़ा आसान हो जाता है। आमीन। दाऊद अब यहाँ युद्ध जीता ही नहीं था, फिजिकल वॉर वो जीता नहीं था, पर उसने अपनी मानसिकता में उस युद्ध को पहले ही उस पर विजय को प्राप्त कर लिया था। हालेलुया। और यहाँ वो मानो कह रहा है कि लड़ाई की जीतने की मैं सोच ही नहीं रहा हूं भाइयों, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं पहले से ही जीत चुका हूं। हालेलुया। ये केवल उसकी सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है। आमीन। और Bible says he was not concerned about the victory over Goliath, but he was more concerned about the reward. Hallelujah. पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं से पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं। ये पुरस्कार को दाऊद अपनी आत्मिक आंखों से देख चुका था, क्योंकि वो जानता था कि मैंने पहले ही युद्ध में विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। हम पुरस्कार की ओर नहीं देख रहे हैं, परंतु हम परिस्थिति की ओर देख रहे हैं। परिस्थिति को देखना छोड़ दे। परिस्थिति आप 24 घंटा उपवास प्रार्थना कर लेंगे बिना भूले, दाऊद के समान 7 बार, क्या आप उससे भी अधिक धर्मी ठहर कर 10 बार भी दिन में प्रार्थना करेंगे तो भी परिस्थितियों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप परिस्थिति को देखने से अच्छा है आप पुरस्कार की ओर अपने ध्यान को लगाएं, ताकि आपकी मानसिकता सकारात्मक हो सके और हर परिस्थिति में आप उस पर विजय को प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं और इसी अध्ययन में, इसी कॉन्वर्सेशन में आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं, लेकिन आज मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूं। अब आपके लिए होमवर्क है, कल जब आप आएंगे तो आप इन सोल्जर्स का कॉन्वर्सेशन पूरा पढ़कर आना, है ना, कि क्या बातें दाऊद ने इन लोगों के साथ की, वो आप पूरा पढ़कर आना। प्रभु आपको भेद को प्रकट करेगा। हालेलुया, आमीन। ये समय में प्रियो, जब हम अपना धन्यवाद का बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पिता ने आज हम पर अद्भुत बातों को प्रकट किया है। हालेलुया। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर है। इन अद्भुत बातों को तूने आज हम पर प्रकट किया और हमारी मानसिकता में तू बदलाव को लेकर आया। इस सकारात्मक बदलाव के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमारे विचार हमेशा शुद्ध और पवित्र होने पाए, हमारे विचारों में हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होने पाए। जैसे दाऊद ने गोलियात पर विजय पाने को पहले ही तय कर लिया था, वैसे ही हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में विजय को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो औरों तक इन वचनों को पहुंचाइएगा। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और राष्ट्रपति मैडम, उपराष्ट्रपति के लिए और तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। संविधान का अध्ययन करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करते हुए संपूर्ण देश में अपने सुसमाचार की गवाही का प्रचार करें। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।